नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। मंथन में आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की न्याय यात्रा की। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा शुरू करेंगे। यह 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। इस दौरान यात्रा 14 राज्यों और लगभग 85 जिलों को कवर करेगी। इस दौरान राहुल गांधी बस से और पैदल 6200 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करेंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश ने बुधवार को यानी कि आज पार्टी हेडक्वार्टर में मीडिया को बताया है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा करेगी। यह मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र में समाप्त होगी और भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से होकर गुजरेगी। यहाँ लोकसभा की कुल 355 सीटें आती हैं। ये वो राज्य है जहां कांग्रेस का पिछले 2 चुनावों में प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के बीडी शर्मा हैं, उन बीडी शर्मा का एक बयान सामने आया है। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से रिलेट करते हुए, भारत न्याय यात्रा को रिलेट करते हुए कुछ कहा है। चलिए पहले बीडी शर्मा का बयान सुनते हैं। भारत न्याय यात्रा निकालने जा रही है। देखो, भारत छोड़ो यात्रा कांग्रेस ने निकाली थी। श्रीमान राहुल गांधी उस यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। जहां जहां पैर पड़े संतन के, संतन का अर्थ मतलब दूसरी बात कह रहा हूं, जहां जहां पैर पड़े राहुल के वहीं वहीं मंटा ढार। जहां जहां गए थे वहां वहां जमानतें जब्त हो गई हैं। जोड़ना तो छोड़ दो, कांग्रेस छोड़ दी लोगों ने और ये न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं। कांग्रेस और गांधी परिवार, इस देश के अंदर न्याय यात्रा की बात करना इस देश से बेईमानी है। अरे इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस और ये गांधी परिवार, और ये न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं किसके साथ? आप बेईमानी कर रहे हैं देश से। देश पूछ रहा है, जो आपने अन्याय किया है देश के साथ, जो आपने अन्याय किया है गरीबों के साथ, जो आपने अन्याय किया है जिनके देश में भारत विराजमान है उनके साथ, उनको न्याय दिलाने का काम तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। तो पहले मोदी जी न्याय दिलाने के काम की जनता जो आशीर्वाद और दुनिया आशीर्वाद दे रही है, तो कांग्रेस ये न्याय यात्रा की बेईमानी करके देश आपसे उल्टा पूछ रहा है कि आपने जो अन्याय किया उसका न्याय कम मिलेगा उन लोगों को। इसलिए शुद्ध बेईमानी के अलावा और कुछ नहीं। तो वही आपने देखा बीडी शर्मा का ये बयान जो सामने आया है। और राहुल गांधी की न्याय यात्रा और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, इन दोनों के बारे में चर्चा होती दिख रही है और कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से खास कुछ ऐसा प्रभाव पड़ता नहीं दिखा है विधानसभा के चुनाव की हम बात करें तो। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। आशीष तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। नितिन दुबे जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवता दुबे जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। और डॉक्टर आलोक सोती जी हमारे साथ समाज सेवी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। सबसे पहले मैं आऊंगी देवता दुबे जी आपके पास। आपसे जानना चाहती हूँ, राहुल गांधी की यात्रा को लेकर वीडी शर्मा का एक बयान आया है। वीडी शर्मा ने कहा है कि जहां जहां पैर पड़े राहुल के वहीं वहीं बंटाधार। क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो अपना एक तरह से जनाधार बढ़ाने के लिए भारत देश में यात्राओं का सहारा लेता रहा है। राहुल गांधी ने जितनी भी राजनीतिक कार्यक्रम किए उसमें यदि इनका कद बड़ा और मजबूत हुआ तो भारत जोड़ो यात्रा के कारण हुआ। वो चुनाव में परिणाम पूरा न दिखा हो, लेकिन राहुल गांधी की इमेज बनी उस भारत जोड़ो यात्रा से। और अब फिर वो भारत न्याय यात्रा जो निकालने जाते हैं, तो स्वाभाविक है तो उस पर अभी से बैठ करेगी, तंज कसेगी, जिससे कि एक राहुल की जो मंशा हो उसको गति अवरोधक बढ़ाने का काम होता है राजनीतिक दल एक दूसरे को। वही बीडी शर्मा कर रहे हैं कि यात्रा
वो अभी से उसको, जिस तरह का मैंने भी बयान सुना, जी तो स्वाभाविक रूप से और भी ज्यादा गंभीर आरोप लगाएंगे जो जो यात्रा शुरू होगी, क्योंकि दलों का ये काम ही होता है। यदि भाजपा वाले निकाल के जब कांग्रेस से वाले आरोप लगा दीजिए तो ये तो चलेगा। आरोप प्रत्यारोप का दौर, कोई एक काम करेगा तो दूसरा उसको सराहेगा थोड़ी, लगाएगा ही। और भाजपा बहुत आक्रामक शैली में काम करती है। अभी यात्रा शुरू भी होगी और आक्रमण शुरू होगा। ठीक है, ठीक है। नितिन दुबे जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपने बीडी शर्मा जी का बयान तो सुना ही होगा, और उनका कहना है कि जो न्याय यात्रा निकाल रही है, इसको निकालने का मतलब क्या है? न्याय तो मोदी जी दिलवा ही रहे हैं सबको भारत देश में। तो फिर संसद को खत्म करके, सुप्रीम कोर्ट को खत्म करके, सभी राजनीतिक दलों को खत्म करके केवल मोदी जी की राजनीति चलने दो ना। न किसी को न्याय यात्रा निकालने का अधिकार है, न किसी को सभा करने का अधिकार है, न ही संसद में जनता की बात बोलने का अधिकार है। तो फिर सब कुछ बीडी शर्मा और जेपी नड्डा और डॉक्टर क्या नाम है इनका, मोहन यादव, यही लोग कर ले, पूरे देश को यही चला लेते हैं। क्या है, देखिए एक बात बताता हूं मैं आपको जी स्नेहजाई, ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। मोदी जो है वो तानाशाह है जी। अब इस तानाशाही की और अंदर जाना पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने गुजरात पे कब्जा करके तमाम नेताओं को वह खत्म करके केवल अपना वर्चस्व पहले गुजरात में स्थापित किया, फिर उन्होंने तमाम राजनीति को खत्म करके अच्छे अच्छे नेताओं को भाजपा में भी दरकिनार करके इस देश में अपना राज कायम किया। अब मुख्यमंत्री कौन होगा, मंत्री कौन होगा, मंडल कौन होगा, जिलाध्यक्ष कौन होगा, ये सब दिल्ली से तय होता है। अगर ये एमपी से, देखिए आप बात करते हैं, बड़ी दुविधा है कितनी बातों का जवाब दिया जाए, क्योंकि चारों तरफ गंदगी है। आप एक तरफ बात करते हैं कि आप स्थानीय स्तर पर मजबूती प्रदान कर रहे हैं जी, और फैसले दिल्ली से करते हैं। जब मुख्यमंत्री को मंत्री बनाने का अधिकार नहीं, विभाग आवंटित करने का अधिकार नहीं, तो फिर आप किस तरह की सद्भावना, स्वाधीनता, आपकी पार्टी में लोकतंत्र की बात करते हैं? ठीक है ना, सभी यहाँ मौजूद हैं, देवदत्त जी दुबे भी मौजूद हैं, वो बड़े अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। उन्होंने बहुत गंभीरता से बहुत पहले से पत्रकारिता की हम सब लोग। क्या भारत मुक्त कांग्रेस, संसद मुक्त विपक्ष, क्या ये सही सपना है? ठीक है। क्या लोकतंत्र में सपने को देखकर आप भारत को स्वावलंबी, भारत को विश्वगुरु बना सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि राम की बात आप करते हैं। एक बात, आप भगवान श्री राम का नाम लेते हैं, उनके नाम पर झूठे आडंबर करते हैं, लेकिन भगवान राम के चरित्र पर चलकर राजनीति कीजिए। भगवान राम भी राजनीति करते थे, भगवान राम भी राजा राम थे, और जो राजा के पद पर बैठा है उस व्यक्ति को जनता की बात सुनना सब सर्वोपरि है, विपक्ष की बात सुनना सर्वोपरि है। राजा राम से अयोध्या के वनवास के बाद जब एक प्रजा ने एक सवाल किया था जी कि सीता जी के विषय में, तो भगवान राम ने उस प्रजा के संदेह को दूर करते हुए माता सीता को भी वनवास दे दिया। ठीक है, तो ऐसे थे हमारे श्री राम, और आप उनके नाम पर क्या दलगत और गंदी राजनीति कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। जिन प्रभु श्री राम ने, जिस सनातन ने लोकतंत्र दिया, आप उस सनातन का नाम लेकर, भगवान श्री राम का नाम लेकर आप लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। ये तानाशाही तिकड़ी, मोदी, अमित शाह, नड्डा, ये हिटलरों का चेहरा अब नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है। नितिन दुबे जी, मैं आऊंगी आशीष तिवारी जी आपके पास। सबसे पहले नितिन दुबे जी ने कहा कि मोदी तानाशाह हैं, उसका मैं आपसे जवाब चाहती हूँ। साथ ही साथ अभी 3 नाम और लिए उन्होंने, अमित शाह, नड्डा और मोदी जी का नाम लिया उन्होंने, और हिटलर का तवज्जो दे रहे हैं उनको। क्या कहेंगे आप उस पर?
बिल्कुल स्नेहा जी, मैं मानता हूं कि मोदी जी तानाशाह हैं, मोदी जी हिटलर हैं, लेकिन क्यों हिटलर हैं, क्यों तानाशाह हैं, ये भी मैं बता दूं। तालियां बाद में बजा लीजिएगा, पूरी बात पहले सुन लीजिए। अरे आपने ये कह दिया जो सब कुछ होगा कांग्रेसी, सर, सब कुछ हार गया ये है। जो अब सुन लीजिए, ये जो कांग्रेसी बैठे हुए हैं, जी। जो भगवान राम को काल्पनिक होने की बात करते थे, जिन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि भगवान राम हमने काल्पनिक नहीं थे, दिया, तो कांग्रेस ने ऐसे दिया, लोगों के गलत बयान लिए है ये। तानाशाह हैं और ऐसे लोगों के लिए हिटलर हैं कि आज ये यहाँ डिबेट में बैठकर प्रभु श्री राम के गुणगान कर रहे हैं, प्रभु श्री राम के बारे में बातें कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए तो तानाशाह हैं और हिटलर भी हैं। ये ध्यान रख लीजिए, ये हिंदुस्तान है और ये सनातनों का देश है। यहाँ पर आप भगवान राम को काल्पनिक कहने की अगर बात करेंगे तो आपके लिए अच्छा, मैं हिंदू हूं तानाशाही कि हम नहीं, लोग हैं। मैं सनातनी हूं कि नहीं, और आप बात बताइए। सुन लीजिए, डेकोरम मेंटेन कर लीजिए, अपनी अपनी बारी में बोलिए। आप लोगों के लिए तानाशाही है और आप लोग जिस प्रकार से प्रभु श्री राम, राजा राम, ये जो शब्द आ रहे हैं ना आपके मुंह पे, आपने ये बता दिया था कि ये राम सेतु तो पता नहीं ऐसे ही प्राकृतिक बना हुआ है। एफिडेविट कभी सिब्बल ने दिया था और कहा था कि जब ये मंदिर अगर बन जाएगा तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। मैं तो इंतजार कर रहा था कि कब उनके आत्मदाह की डेट आ रही है। ठीक है है ना? आशीष दुबे तो जी, नितिन मैं दुबे जी, न्याय इस यात्रा को मामले में लेकर हम लोग पूछना हैं। चाह रही हूँ आपसे, आशीष तिवारी जी। और सुन लीजिए, जी जी, और सुन लीजिए, मैं आपको बता दूं, अभी ये थोड़ा सा मुझे लग रहा दिग्भ्रमित हो गए थे। ये कांग्रेस की जगह भाजपा भाजपा कर रहे थे। इन्होंने बता दिया दिल्ली से तय होता है। दिल्ली से तय भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में सिस्टम है, प्रणाली है, उसके तहत यहाँ पर काम होता है। ये जो आप भाजपा कह रहे थे वो कांग्रेस में होता है कि सारी चीजें दिल्ली से तय होती है, एक दरबार से, एक परिवार से, जिनकी आप लोग घंटी और रुचना लेकर जो आप उनका चंदन और घंटियां बजाते हैं ना, ये आप अपनी पार्टी के लिए करिए। ये भारतीय जनता पार्टी में ऐसी ना सिस्टम है और ना ऐसा कोई सिस्टम और दिक्कत कोई ऐसी नहीं है। ये आप क्या है, आप लोग ये सब करते होंगे, ठीक है। और ये बता रहे थे कि न्याय यात्रा निकालने का अधिकार नहीं है। अरे हम तो ये चाहते हैं कि हम आपको अगले 100 वर्षों तक ये अधिकार दे रहे हैं कि आप इसी तरीके से न्याय यात्रा निकालिए, आप इसी तरीके से धरने दीजिए, आप इसी तरीके से प्रदर्शन कर दीजिए। हम तो 100 वर्षों का आपको अधिकार दे रहे हैं, आप अभी की बात कर रहे हैं। और मुझे एक चीज स्नेहा जी ये नहीं समझ में आ रहा है जी। कि ये जितनी इनकी यात्राएं हैं ये चुनाव के पहले क्यों निकलती हैं। ये चुनाव अभी 2014 तक ये थे, 14 से 24 तक इन्होंने कितनी यात्राएं निकाली आप मुझे बता दीजिए। इनकी कोई यात्रा नहीं निकली। इन लोगों ने, ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता लोलुप लोग हैं, इनको सत्ता चाहिए, उसके लिए ये यात्रा भी निकाल देंगे, न्याय यात्रा भी। अब न्याय इनको तो जनता ने दे दिया है, थोड़ा मोड़ा जो न्याय है वो 2024 में और दे दिया जाएगा। तो आप, ठीक है, आपके सवाल का मैं जवाब लेती हूँ नितिन दुबे जी से कि नितिन दुबे जी, ये जो यात्राएं निकलती हैं चुनाव के पहले ही क्यों निकलती हैं? तो भाजपा ने जो यात्राएं निकाली, क्या लोकतंत्र में यात्रा निकालने का अधिकार नहीं है? नहीं, वो सवाल निकालिए ना, मैं तो कह रहा हूँ 100 वर्षों तक आपको मैं अधिकार दे रहा हूँ, आप निकालिए। अधिकार की बात नहीं हो रही है, जनता के लिए आपने पिछले 10 सालों हमारी भी अब थी। अरे महाराज, पिछले 10 साल मेरे प्रश्न ले लीजिए, फिर आप इकट्ठे जवाब दीजिएगा। अरे पंडित जी महाराज, पिछले 10 सालों से आप सत्ता से बाहर हैं, पिछले 10 वर्षों में आपने जनता के लिए कितनी यात्राएं निकाल दी, मुझे वो बता। चलो आप बोलो, फिर मैं बात बोल दीजिए। ठीक है नितिन दुबे जी बोलिए। आप बोलिए, आपने तिवारी जी। जी जी बोलिए। अब आप सुनिए जी, सुनिए। आप कोरोना में थालियां पिटवा सकते हैं लोगों से, कोरोना ठीक हो जाए। बिल्कुल। घरों में दीपक, थाली पिटवाने से कोरोना ठीक होगा कि आपका एक अभियान था। और आप वैक्सीन लाए थे उसके लिए भाई। अरे वैक्सीन लाए, आपने ना जाने कितने, आप घरों के जब अंदर बैठे थे। अरे सर, आप असल मुद्दे पे बात करते हैं अपन, यात्रा। सुनिए तो, आप सुनिए ना, हमें बोलने का कहा तो हमें बोलिए। आ जाइए। फिर तिवारी जी आप भी बोलिए। मैं आपको एक बात बताता हूं, जितने आंदोलन, जेल भरो आंदोलन, सड़क पे आंदोलन, जितने भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, ट्रेन रोको, शासकीय संपत्ति को तोड़ो, इस तरह आपने अलगाव और उग्रवाद
जो पिछले क्या बात सालों कर में रहे हैं? किया था जब कांग्रेस का शासन होता था। सुनिए तो, ट्रेनों की पटरियों उखाड़ना, वाहनों को किसने जलाना, उखाड़ी है? ये सब आपने किया है जब क्या बात कांग्रेस कर का रहे हैं? शासन एक होता एक था। एक अरे याद भाई दिला मैंने दीजिए भी, मुझे जरा, अरे सुनिए, नहीं याद तिवारी दिला जी, दीजिए, आप बीच में, आप बीच में बोलेंगे तो याद मुझे दिला बोलना दीजिए। पड़ेगा। आप झूठे आरोप नहीं ठीक है लगाएंगे। आशीष याद तिवारी आपको जी, ये दिला आप रहा जवाब हूं। दीजिएगा, आप जवाब दीजिएगा। तिवारी जी, आप बीच में बोलेंगे तो डिस्टर्ब नितिन होगा, दुबे जी डिबेट बोलिए, खराब बोलिए। होगी। बोलिए आप बोलिए। सुनिए, बोलिए बोलिए। मेरा निवेदन ये है, रेल रोको आंदोलन कौन करता था, चक्का जाम कौन करता था, हम्म लोग गांव के गांव, शहर के शहर बंद कौन करता था, छोटे छोटे टीले ढबुओं में ये लोगों को दादागिरी बता के दुकानें बंद करवाते थे। आज भारत बंद है, आज प्रदेश बंद है, आज भोपाल बंद है, ये कौन करवाता था? हो सकता है पंडित जी की उम्र छोटी हो सकता है मेरी ज्यादा हो, तो मैं बता दूं इनको ये कौन करता था। रेल रोको आंदोलन कांग्रेस ने किया, आपकी 10 साल से गवर्नमेंट है। भारत बंद कराया कांग्रेस ने। ये अलगाव ये आप पैदा करते थे, ठीक है। इस पे कांग्रेस ने अंकुश लगाया है। अब राहुल जी की यात्रा की अगर आप बात करते हैं, तो राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा भी सफल रही। अगर आपने ईवीएम में और आरएसएस को आगे करके और ये फर्जीवाड़े से लोगों को लालच देके, लोगों को दबा के अगर ये प्रदेश का चुनाव जीत भी लिया है, तो कांग्रेस कभी आपसे हारने वाली नहीं। यानी कि जनता ने नहीं आज भी चुना है, कांग्रेस लोगों के दिलों में। जनता ने नहीं चुना। देखिए, एक नितिन बात दुबे जी, बताते हैं आपको। जनता ने नहीं सुनिए चुना। तो मेरी बात आप, जिस तरह सारे विपक्ष ने कहा और कांग्रेस ने कि वोट जो है वो बैलेट पेपर पे होना चाहिए, अमेरिका नितिन जैसा दुबे जी देश देखिए, जो नितिन दुबे जी, विश्व की सबसे बड़ा नितिन दुबे लोकतंत्र जी, है। बात सुनिए पहले इधर। जी। देखिए, न्याय यात्रा की हम यहाँ पर बात सुनिए कर रहे हैं। अभी आशीष तिवारी जी ने पूछा कि न्याय यात्रा जो है उसका उद्देश्य, जैसे न्याय के लिए अब राहुल गांधी जाएंगे, अब 14 राज्यों में वो जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा भी उन्होंने की थी। भारत जोड़ो यात्रा का आपने कहा कि बहुत उनको लाभ मिला है। जानना चाह रहे हैं आपसे कि चुनाव के पहले ही ऐसी यात्राएं क्यों सामने आती है? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की लगभग 280 सीटों का वहां पर मजबूत सीटें हैं जिन जिन राज्यों से ये निकल रहे हैं, ठीक है, और लगभग 355 सीटों को ये कवर करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि वास्तव में राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा से लोकसभा 2024 का चुनाव प्रभावित होने वाला है? देखो, राहुल जी की जो यात्रा थी भारत जोड़ो, उसका प्रभाव ये रहा कि इनकी लाख कोशिश के बाद भी इस देश में सांप्रदायिक उन्माद पैदा नहीं हुआ। भले ही हम चुनाव हार गए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जनता की जिस दिन ये बात समझ में आएगी, उस दिन ये पुनः दो पे लौट कर आएंगे। ठीक है, राहुल जी, जनता को तो सब समझ में आता है। नितिन दुबे जी, प्रभाव पड़ा, वापिस आपके पास आऊंगी। नितिन दुबे जी, अनुवाद नहीं हुआ। हाँ ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। आलोक सूती जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपसे जानना चाहती हूँ, जो मैंने वही नितिन दुबे जी से पूछा 2024 का लोकसभा चुनाव, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव जो 5 राज्यों में होने थे वो हो गए, रिजल्ट भी आ गया, अब 2024 का लोकसभा चुनाव बाकी है। आपको क्या लगता है, इनकी न्याय यात्रा जो निकाल रहे हैं उससे कुछ प्रभाव पड़ सकता है सीटों पर? देखिए, ये कहना थोड़ा बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये बात ठीक है कि हिंदुस्तान के जो आदमी है या वोटर है उसकी शॉर्ट मेमोरी होती है, वो बहुत कम समय तक जो है घटनाओं को याद रखता है। ये अच्छाई भी है और ये खराबी भी है। तो अच्छाई ये है कि बहुत जो बुरी बात होती है जल्दी भूल जाता है, जैसे हम लोग कोरोना के समय में देखे हैं, सारी बुराई भूल गए, आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें नहीं लगता है कि एक बार में अगर आप कहीं से वहां गुजर रहे हैं, इतना बड़ा चरिश्मा, इतना बड़ा जो मैग्नेटिज्म है वो राहुल जी पे नहीं है। जैसा हमने श्रीमती इंदिरा गांधी जी को देखा, राजीव गांधी जी को देखा, उनके अंदर उतना मैग्नेटिज्म था कि अगर वो एक बार कैंडिडेट की सांसदीय क्षेत्र में आ जाते थे तो उसका प्रभाव पड़ते हुए दिखाई पड़ता था। लेकिन हमें नहीं लगता है कि न्याय यात्रा से राहुल जी इतना कोई इम्पैक्ट जो है डाल पाएंगे। हाँ, अगर ये थोड़ा हिले होता और ज्यादा समय बिताते क्षेत्र में तो हो सकता है कि जो है कांग्रेस का थोड़ा सा रिवाइवल हो जाता। यहाँ देखने वाली बात यह कि राहुल जी बनाते तो बहुत अच्छा है, कोई भी सिस्टम है बहुत अच्छा बनाते हैं। जैसे हमारी हॉकी टीम एक समय खेलती थी कि डी तक पहुंच जाती थी, गोल नहीं कर पाती थी, वही राजीव जी के साथ है।
और बहुत अच्छी रणनीति है जो बीजेपी के पास है। वो देखेगी जब ये यात्रा शुरू होगी, कहीं ना कहीं राजीव गांधी जी फॉल करेंगे और उसी का जो है पूरा फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश करेगी। अब देखने समझने वाली बात यह है कि जो राहुल जी यात्रा कर रहे हैं उसमें क्या सामाजिक न्याय की बात करेंगे, क्या राजनीतिक न्याय की बात करेंगे, या आर्थिक न्याय की बात करेंगे। क्योंकि पिछली बार आपने देखा था कि 72,000 रुपए सालाना देने को एक परिवार को कहा था, उसमें जनता ने विश्वास नहीं किया और किसानों को जो है 6,000 बीजेपी ने दिया, उस पर विश्वास किया गया। तो ये सब बातें हैं। अब इस बातों को राहुल जी कितना जो है लोगों तक पहुंचा पाएंगे। जिस तरीके से जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, हमें लगता है उस तरीके की बात जो है इस यात्रा के दौरान भी करेंगे। वैसे काफी व्यक्तित्व आएंगे और राजनीतिक रूप में आप देख रहे हैं कि महिलाओं को जो आरक्षण मिला है 30%, क्या वो जो है इम्प्लीमेंट हो पाएगा। तो ये सब कुछ बातें हैं जो यात्रा के दौरान सामने आएंगे, उनको हम लोग देखेंगे और उसकी विवेचना करेंगे। नितिन दुबे जी, भाजपा वो तो अब जनता के ऊपर डिपेंड करता है कौन ज्वाइन करेगा कौन नहीं। आलोक सूत्री जी भाजपा ज्वाइन करे या ना करे वो उनका व्यक्तिगत मामला है, उस पर कुछ कह नहीं सकते हैं आप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बात ये है कि न्याय यात्रा निकालने से अगर प्रभाव पड़ता तो शायद भारत जोड़ो यात्रा का भी कुछ प्रभाव देखने को मिलता, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की है, पैदल चले हैं, लोगों से मिले हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि न्याय यात्रा, ये जनता को भी यही लगता है कि न्याय यात्रा निकालने से पहले वो जनता जिस तरीके से, मैं किसी यहाँ पर्टिकुलर नेता का नाम नहीं लूंगी, लेकिन जनता से अगर कनेक्ट नहीं होंगे तो जनता, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस सरकार को सपोर्ट करने वाली है। इसी के साथ में आशीष तिवारी जी आपके पास आऊंगी, नितिन दुबे जी मैं आपके पास आऊंगी, आपको समय दूंगी बोलने का। आशीष तिवारी जी आपके पास आऊंगी, न्याय यात्रा से क्या लगता है, सीटों पर प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली गई थी, आपने विधानसभा चुनाव देखा, 5 राज्यों का देखा आपने चुनाव, अब लोकसभा की बारी है, क्या लगता है आपको? देखिए स्नेहा जी, ये कोई भी यात्रा निकाल लें, कोई भी यात्रा निकाल लें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि यात्रा निकालने वाला कौन है, महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जैसे इन्होंने जो इनके घटक दल हैं, इन्होंने सारे जितने भी लोग थे उनको एक मिलाकर इंडिया नाम से एक इन्होंने अपना बना दिया, ठीक है, तो संगठन बनाया। तो ये इंडिया नाम रखने से कुछ ऐसा नहीं हो गया कि नहीं उससे कांग्रेस दूसरी हो जाती है या इनके जो अन्य घटक दल हैं वो दूसरे हो जाते हैं जी। वो तो वही रहेंगे। नाम बदल लेने से, चेहरा के ऊपर नकाब लगा देने से, देखिए भारत की जनता मूर्ख नहीं है, वो सब जानती है कि आप ये क्यों कर रहे हो, ये न्याय यात्रा क्यों आपको एकदम से आपको निकाले। और ये कोई पिक्चर नहीं चली वैसे, हालांकि इनका जो संगठन है इंडिया, जिसका नाम इन्होंने रखा है, जिसको हम लोग ठगबंधन कहते हैं जी, तो ये ठगबंधन का काम ही अभी आपने देखा, संसद के बाहर इनके एक घटक दल है वो मिमिक्री कर रहे थे जी, सांसद साहब, और इनके जो सर्वे सर्वा हैं हमारे दुबे जी के, वो वीडियो बना रहे। तो ये मुझे कुछ लग रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री से मिलते हुए लोग हैं। और चूंकि अभी वहां पर वो मिमिक्री वाला कार्ड चला, इसके बाद अब भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 आ गया है, फिर पार्ट 3, जैसे नहीं पिक्चरों में आता है कि ये पार्ट 1 पार्ट 2। तो मुझे लग रहा है कि ये इतने फ्रस्ट्रेट लोग हैं कि कहीं ना कहीं ये अब जो राजनीति है वो राजनीति से अलग जाके ये इस तरीके के कामों में उतर आए। ठीक है, तो यात्रा, ये कोई भी कितनी भी यात्राएं निकाल ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और बल्कि मैं आपको बता दूं कि ये यात्रा निकाली क्यों जा रही, क्योंकि दुबे जी तो नहीं जवाब दे पाए। कांग्रेस का जो संगठन मुर्दा हो गया था उसको कहीं ना कहीं जीवित करने की ये कवायद है कि क्योंकि अच्छा, और दूसरी चीज सीख लीजिए कि इनके जो संगठन के लोग हैं, चाहे यूपी में अखिलेश यादव हो, चाहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो, चाहे बिहार में नीतीश कुमार जी हो, या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी हो, वो कोई भी इनके साथ इस यात्रा में नहीं है। तो इनके दल के लोग ही इनके साथ नहीं हुए, तो ये कुछ भी कर ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नितिन दुबे जी, कहीं ना कहीं ये बात जो आशीष तिवारी जी ने कही कि जो दल बना हुआ है, जो गठबंधन बना हुआ है, उसमें आपको नहीं लगता, क्योंकि आप तो खैर कांग्रेस के प्रवक्ता हैं तो आप बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें एकता नहीं है। देखिए अभी बिहार की जो राजनीति है उसमें कुछ उलटफेर चलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए जो सीटों की बात
अगर चल रही है यहाँ पर, तो जहां जहां से राहुल गांधी गुजरेंगे वहां वहां उनको लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर चैलेंज जरूर मिलेगा। उस सीट को लेकर क्या राहुल गांधी डरे हुए हैं? देखिए, राजनीति में हर कदम और हर निर्णय चैलेंज वाला होता है। अब आप पूछ रहे हैं न्याय यात्रा की क्या आवश्यकता है जी। तो इस भारत को न्याय दिलाना है। तो भारत को न्याय तो मिल रहा है, मोदी जी दिलवा रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं वीडी शर्मा जी। तो आपको लगता है कि मोदी जी न्याय कर रहे हैं? क्या न्याय नहीं कर रहे हैं, मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ। अरे तो फिर मुझे लगता है कि सब भाजपा के प्रवक्ता ही बैठे हैं, मैं अकेला बैठा हूँ। आप ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। अरे भाई, अगर आप ये कहेंगे तो हम आपकी कमजोरी पकड़ देखिए मैं आपसे सिर्फ सवाल पूछी हूँ नितिन दुबे जी। आप दावा कैसे करते नहीं, हैं? देखिए सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। मैंने आपसे सवाल पूछा है, मैंने आपसे सवाल पूछा कि न्याय क्या नहीं हो रहा है, तो आप भाजपा के प्रवक्ता बोल देंगे। आपके पास जवाब नहीं रहता है तो आप भाजपा के प्रवक्ता बोल देंगे। मैं दे रहा हूँ ना जवाब। ये तो ये कुछ भी कह सकते हैं। न्याय की आवश्यकता है, आज संसद को न्याय अभी आलोक सोती जी को आपने बोला कि भाजपा ज्वाइन करेंगे। आवश्यकता है। अरे ये फ्रस्ट्रेट सुनिए तो जब आप इनकी बात का पता ना मानिए। मैंने तो बस आपसे सवाल किया था कि न्याय क्या नहीं मिल रहा है। आपको लिस्ट करना था कि ये न्याय नहीं मिल रहा है, ये न्याय नहीं मिल रहा है, भारत की जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं मोदी जी। आप बैठ गए आकर इनको ठीक है नितिन जी, बात अपनी कंप्लीट करिए। सब लोग जो है पहले मुझे बोलने तो दीजिए आप। बोलिए बोलिए बोलिए। भाई एक अकेले प्रवक्ता कांग्रेस को बिठाओ, दो लोग भाजपा के, 3 लोग बिठाओ। नहीं, मैं आपका देखिए प्रश्न खड़ा नहीं कर रहा हूँ, सब सम्मानी है मेरे। देखिए लेकिन आप जिस तरह सवाल कर रहे हैं, मोदी भाजपा का प्रवक्ता यहाँ पर कोई नहीं है। भाजपा के नेता हमारे साथ बैठे हैं, समाज सेवी हमारे साथ बैठे हुए हैं और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे पास एक कांग्रेस के प्रवक्ता है और मैं यहाँ पर एंकर की पोजीशन पे एज ए जर्नलिस्ट बैठी हुई हूँ। आप किसी को भी यहाँ प्रवक्ता मत बोलिए। बोलिए कर रहे हैं। अरे जो विश्लेषण कर रहे हैं उन विश्लेषण में वो तो निष्पक्षता तो होनी चाहिए, तभी तो वो स्वस्थ विश्लेषण लगेगा। इनकी ओर बोल दीजिए तो निष्पक्षता हो जाएगी। अगर आपने सही बात बोल दी तो आप वाइज है। ठीक है, 1 मिनट आप मेरी बात की सुनिए। न्याय यात्रा भारत के लोगों को न्याय दिलाने के लिए है। आज किस बात का लोकतंत्र में यही तो पूछ रही है इसने। अभी तो लाल नीले पीले बम फूटे हैं आपकी संसद में, उसी से तो न्याय दिलाना है। अभी तो आपने न्याय देखेंगे, हम न्याय यात्रा की बात देखेंगे और उस दौरान कितना न्याय मिला है जनता को। ठीक है, और आपने जो पीएम आवास भाजपा के कार्यकर्ताओं को दे रखे हैं और आपका जिलाध्यक्ष जो कलेक्टर की भूमिका में जिले में बैठता है, भाजपा का जिलाध्यक्ष कलेक्टर बन के बैठता है, उसी से तो न्याय दिलाना है। जो आप किसान सम्मान निधि योजनाएं बना के किसानों का कर्ज तो आप माफ नहीं कर पाए, किसानों को तो नाम ही मत लिया करिए नितिन दुबे जी, उनका कर्ज तक तो माफ नहीं हुआ। चलिए ठीक है, मैं देवदत्त दुबे जी आपके पास आऊंगी। अब आपने मुझे भाजपा का प्रवक्ता बोला है ना, तो मैं पूरी तरह से बनी जाती हूँ ना फिर। हाँ नहीं ठीक है, देवदत्त दुबे जी मैं आपके पास आऊंगी। देवदत्त दुबे जी मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूँ जिस तरीके से न्याय यात्रा की यहाँ पर बात हो रही है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर? सारे अभियान चलते कार्यक्रम होते हैं तो हर राजनीतिक दल अपना करता है। तो उन्होंने पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली, अब न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। आडवाणी ने कितनी यात्राएं निकाली, तो महारथी यात्री माने जाते थे। तो चंद्रशेखर अपने देश में राजनीतिक सफलताओं का माध्यम यात्रा रहा है। किसी को कम समय मिलती, किसी को ज्यादा समय मिलती है। हर राजनीतिक दल का और हर राजनीतिक व्यक्ति का एक अधिकार है कि वो यात्रा निकाले। अब वो कांग्रेस इस समय जिस दौर से गुजर रही है उसको बाकी में ऐसी यात्राओं की, संघर्ष की बहुत जरूरत है जो उसको जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। कांग्रेस राहुल गांधी गुजर रही है। देवदत्त दुबे जी कांग्रेस को अब ठीक है, बोलिए देवदत्त दुबे जी, बहुत कम शब्दों में कंप्लीट करिए बात अपनी। बिल्कुल, कांग्रेस इस समय संकट काल के दौर से गुजर रही है। अभी हाल ही में जो 5 राज्यों में चुनाव हुए उसकी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार की चली गई।
मध्य प्रदेश में उसको उम्मीद थी कि सरकार आ रही है, वो भी नहीं आई, भाजपा 163 सीट जीती। तो ये संकट का दौर ही तो कहलाएगा। उसको करने के लिए जो करना चाहिए वो राहुल गांधी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, क्योंकि समय मेरा समाप्त हो चुका है और समय बिल्कुल भी नहीं है, नहीं ये चर्चा और आगे बढ़ सकती थी। मैं चर्चा को यहीं पे विराम देना चाहूंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो हम 2024 लोकसभा चुनाव से पहले की बात कर रहे हैं और यहाँ पर न्याय यात्रा की बात हो रही है। न्याय यात्रा से क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी की न्याय यात्रा 24 जनवरी से चालू होने वाली है। भारत जोड़ो यात्रा भी हुई थी, उसका खास कुछ प्रभाव नहीं दिखा था। अब न्याय यात्रा होने वाली है और इसी पर बयानबाजी भी चालू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वी.डी. शर्मा जी का भी बयान इसमें सामने आया है। देखना ही होगा कि लोकसभा की जो तैयारी हो रही है 2024 की, किस तरीके से विपक्ष आगे आके तैयारी करता है और टक्कर देता हुआ नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा चुनाव की बारी है और जो बड़े नेता है विपक्षी दल के वो सामने आएंगे और अगर तैयारियां करेंगे तो किस तरीके की तैयारी करते हैं और आगे किस तरीके का इनका प्रदर्शन रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।